वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रूट, राइजोम एंड लीव्स के ट्रांसफर सेक्शंस के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट का ये ट्रांसफर सेक्शन है रूट का, जिसके अंदर सबसे बाहर लेयर नजर आ रही है एपिब्लेमा। इसके अंदर कुछ रूट हेयर्स भी होते हैं। देन यहाँ पे कॉर्टेक्स पाई जाती है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम एंड जाइलम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो रूट के अंदर अगर हम देखें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसको एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है, रूट के केस में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोला जाता है। ये जो एपिब्लेमा है ये बनी हुई होती है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड सेल्स की। कुछ एपिब्लेमा सेल्स क्या करती है, थिन वॉल्ड यूनिसेलुलर रूट हेयर्स फॉर्म करती है। ठीक है, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स ये फॉर्म करती है कुछ एपिब्लेमा की सेल्स। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस यहाँ पे कॉर्टेक्स पाई जाती है। कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट होती है आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स के अंदर। आउटर कॉर्टेक्स जो होती है, आउटर कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड की बनी हुई होती है, मैनी लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की ये बनी हुई होती है। इन सेल्स का बेसिकली काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड को स्टोर करने का। एंड जो इनर वाली है, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स बनी हुई होती है 3 से 5 लेयर ऑफ थिक वोल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। ठीक है, ये जो ब्लैक नजर आ रही है वो क्या है, इनकी थिक वोल्ड है। तो थिक वोल्ड 3 से 5 लेयर्स की थिक वोल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की ये इनर कॉर्टेक्स बनी हुई होती है, जिसका काम होता है रूट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। तो ये हो गए यहाँ पे कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स का काम है फूड स्टोरेज करने का, एंड इनर कॉर्टेक्स का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। इसके बाहर इसके अंदर जो पाई जाती है वो होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है रेडियल एंड इनर टेंजेंटियल वॉल्स जो होती है एंडोडर्मल सेल्स की, इनसे बनी हुई होती है, जो कि कैस्पेरियन थिकनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कैस्पेरियन थिकनिंग इसके अंदर पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर 1 और 2 लेयर्स की थिन वॉल्ड सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर पाया जाता है स्टील। स्टील के अंदर डाइआर्क एंड एक्सार्क कंडीशन होती है। क्या मतलब होता है इनका? डाइआर्क का मीनिंग है कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, डाइआर्क कंडीशन के अंदर 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है एक्सार्क कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ पाया जाता है। पेरिफ्री यानी बाहर की तरफ पाया जाता है, एंड मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। जाइलम प्लेट कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रल मेटा जाइलम ट्रैकिट्स। ठीक है, सेंटर में मेटा जाइलम पाया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटा जाइलम के ट्रैकिट्स होते हैं विद स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट ऑन आइदर साइड। ठीक है, दोनों साइड में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्रोटोजाइलम के ग्रुप्स पाए जाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फिलोइम जो है, फिलोइम पाया जाता है इनकी अल्टरनेट रेडाई के ऊपर। ठीक है, फिलोइम क्या है, जाइलम की अल्टरनेट रेडाई के ऊपर ये पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर जो लेटरल रूट्स का ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती है प्रेजेंट अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम ग्रुप। प्रोटोजाइलम ग्रुप के अपोजिट जो एंडोडर्मिस की सेल्स पाई जाती है, उनसे लेटरल रूट का ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि एपिब्लेमा होती है आउटर मोस्ट लेयर। एपिब्लेमा की कुछ सेल्स रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करती है, जो कि यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। कॉर्टेक्स यहाँ पे 2 के अंदर डिफरेंशिएट होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, जिसका काम होता है फूड का स्टोरेज करने का। इनर कॉर्टेक्स जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, थिक वॉल्ड होती है ये, और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का। इसके बाद एंडोडर्मिस होती है, जिसके अंदर कैस्पेरियन थिकनिंग्स पाई जाती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल पाई जाती है। देन यहाँ पे डाइआर्क एंड एक्सार्क कंडीशन का जाइलम पाया जाता है, और फिलोइम जो है इसके अल्टरनेट रेडाई के ऊपर पाया जाता है। और जो लेटरल रूट्स का ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मिस के अपोजिट जो प्रोटोजाइलम ग्रुप्स के जो अपोजिट होते हैं, जो प्रोटोजाइलम ग्रुप के अपोजिट एंडोडर्मिस की जो सेल्स पाई जाती है उनसे होता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम या फिर स्टेम। तो राइजोम के अंदर यहाँ पे अगर हम देखिए ऐसा टाइप का राइजोम का ट्रांसफर सेक्शन होता है जिसके अंदर बाहर की तरफ क्यूटिकल होती है, देन एपिडर्मिस यहाँ पे पाई जाती है, हाइपोडर्मिस पाई जाती है एंड ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और इसके अंदर मेरिस्टेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइजोम के अंदर एपिडर्मिस हो गई, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की बनी हुई होती है और ये एपिडर्मिस कवर्ड होती है एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल की, ठीक है, बाहर क्यूटिकल है फिर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस की सेल्स अगर हम देखें ये थिक वॉल वाली होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस की बनी होती है, थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है जो क्या करती है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगी ये मैकेनिकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करवाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे बना हुआ होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू का या फिर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करती है फूड का स्टोरेज करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में फूड का स्टोरेज ये करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टील। तो यहाँ पे सोलिनो स्टील टू कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसाइक्लिक डिक्टोस्टील तक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, सोलिनो स्टील से लेकर पॉलीसाइक्लिक डिक्टोस्टील तक ये कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है, अब स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे राइजोम का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, राइजोम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें टेरिस पोडोफाइला के अंदर यहाँ पे राइजोम जो है इस वे में इधर से लेके इधर तक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ये ऊपर की साइड जाता है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। तो राइजोम इज प्रोटोस्टीलिक एट द बेस, बेस के ऊपर प्रोटोस्टील है यानी कि यहाँ पे पिथ नहीं पाई जा रही है स्टील के अंदर। इसके बाद ग्रेजुअली बिकम्स मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील यानी कि साइफिनोस्टील ये बन जाता है। साइफिनोस्टील के अंदर क्या होता है, स्टील के अंदर पिथ पाई जाती है एंड कोई लीफ गैप यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद एंड सोलिनो स्टील अपवर्ड, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे सोलिनो स्टील की कंडीशन आ जाती है। सोलिनो स्टील का मीनिंग होता है कि पिथ भी पाई जा रही है और लीफ गैप भी यहाँ पे पाई जा रही है। ठीक है, पिथ एंड लीफ गैप दोनों ही पाए जाते हैं। और जो थिक राइजोम्स होते हैं, राइजोम्स जैसे जैसे थिक होते हैं, 3 और मोर कंसेंट्रिक स्ट्रैंड जो है सोलिनो स्टील्स के वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे राइजोम का साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इनके अंदर एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल इन स्टील्स की पाई जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है एंड सेंटर में यहाँ पे जाइलम पाया जाता है। जाइलम क्या करता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है स्टील का वो फिल करता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है एंड प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दो यहाँ पे जाइलम पाए जाएंगे। तो प्रोटोजाइलम ट्रैकिट्स जो है ये रेटिकुलेट थिकनिंग के साथ होती है। ठीक है, प्रोटोजाइलम की जो यहाँ पे ट्रैकिट्स होती है उनके अंदर रेटिकुलेट थिकनिंग्स पाई जाती है, वाइल जो मेटाजाइलम की ट्रैकिट्स होती है उनके अंदर स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग्स पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोजाइलम के अंदर रेटिकुलेट थिकनिंग्स पाई जाएंगी, मेटाजाइलम के अंदर स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग्स पाई जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसके अंदर दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक यहाँ पे होता है पिटियोल और रेचिस हो गया और सेकंड यहाँ पे पाया जाता है पिन्ना। ठीक है, पिन्ना के अंदर लीफ का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होता है। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है पिन्यूल का, ये है रेचिस का। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है पिटियोल या फिर रेचिस का इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसफर सेक्शन। तो ऐसा टाइप का होता है ये। अगर हम इसको आउटलाइन स्ट्रक्चर में देखें तो ये मोर और लेस ओवल इन आउटलाइन होता है विद अ स्लाइट डिप्रेशन इन द डोर्सल साइड। ठीक है, डोर्सल साइड के अंदर इसके अंदर एक स्लाइट डिप्रेशन देखा जाता है। इसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसके अंदर होती है क्यूटिकल जो कि एक थिक लेयर होती है। ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है, यहाँ पे एक थिक लेयर होती है।
क्यूटिकल के अंदर यहाँ पे एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की बनी हुई होती है एंड कुछ एपिडर्मल सेल्स मल्टी सेलुलर हेयर्स फॉर्म करती है। रूट के केस में हमने क्या देखा था, हेयर्स जो है पिब्लेमा फॉर्म कर रही थी एंड वो हेयर्स यूनिसेलुलर थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें पिट्यूल के केस में, रैचिस के केस में, यहाँ पे मल्टी सेलुलर हेयर्स यहाँ पे होती है। ठीक है, एपिडर्मिस होगी, हेयर्स ये इनके अंदर मल्टी सेलुलर हेयर्स होती हैं। इसके अंदर यहाँ पे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस बनी होती है 3 to 4 लेयर्स ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की। ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी होती है। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का काम है यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का लॉन्ग पिट्यूल को। ठीक है, पिट्यूल को मैकेनिकल सपोर्ट ये हाइपोडर्मिस प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाया जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है एंड कई बार तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्राउंड टिश्यूज की जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है ये टैनिन्स कंटेन करती है। ठीक है, टैनिन्स इसके अंदर भरा होता है कुछ सेल्स के अंदर। इसके बाद सेंट्रल पार्ट की अगर हम बात करें, सेंट्रल पार्ट जो है इस ग्राउंड टिश्यू का ये एक सी शेप के, यू शेप के, ठीक है, सी बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं और वी बोल सकते हैं। सी, यू या फिर वी शेप के वॉस्कुलर स्ट्रैंड से ऑक्यूपाइड होता है। अब इस वॉस्कुलर स्ट्रैंड के अंदर सेंट्रल पार्ट ऑफ द वॉस्कुलर स्ट्रैंड इज ऑक्यूपाइड बाय जाइलम एंड जो डिस्टल एंड्स है जाइलम प्लेट के वो हुक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट क्या किया जा रहा है, जाइलम से भरा हुआ होता है एंड अगर हम इसके डिस्टल पार्ट्स की बात करें, इन पार्ट्स की बात करें, डिस्टल ये सेंट्रल हो गया और ये डिस्टल पार्ट्स हो गए। डिस्टल पार्ट्स जो है ये हुक्ड होते हैं और ये हुक्ड जो यहाँ पे जाइलम प्लेट्स होती है ये इस जीनस का यानी टेरिस जीनस का एक प्रिमिटिव फीचर होता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड टिश्यू हो गया। इसके बाद इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम पाए जाते हैं। जाइलम एंड फिलोएम की अगर हम बात करें, जाइलम इज सराउंडेड बाय फिलोएम। जाइलम हो गया एंड बाहर यहाँ पे क्या पाया जाता है, फिलोएम यहाँ पे पाया जाता है। Vascular strands of the petiole give rise vascular supply to the pinnae। अब जो वॉस्कुलर स्ट्रैंड्स है पिट्यूल के वही क्या करते हैं, वही पिन्ने को भी वॉस्कुलर सप्लाई भेजते हैं। ट्रेसेस में फर्दर डिवाइडेड इफ लीव्स आर बाई और ट्राइपिनेट। और ये जो ट्रेसेस यहाँ पे होते हैं वॉस्कुलर स्ट्रैंड्स के वो और ज्यादा फर्दर डिवाइड होके और बन जाते हैं अगर यहाँ पे लीव्स बाई और ट्राइपिनेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पिन्ना। पिन्ना की अगर हम बात करें, लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एपिडर्मल सेल्स ऑफ द पिन्ने आर साइनस या फिर वेवी इन आउटलाइन, ऐसे वेवी इन आउटलाइन होती है। ये स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस तक ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे लीफ के अंदर एक अपर एंड एक लोअर एपिडर्मिस होती है, पिन्यूल के अंदर भी एक लोअर एंड अपर एपिडर्मिस पाई जाती है एंड स्टोमेटा सिर्फ यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस तक ही रेस्ट्रिक्ट होते हैं, वहीं तक सीमित होते हैं। मीजोफिल टिश्यू जो होता है यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड और स्पोंजी पैरेनकाइमेटस टिश्यू, स्पोंजी टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे जो मीजोफिल टिश्यू है वो पैलिसेड और स्पोंजी टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता है और यहाँ पे पाए जाते हैं लार्ज क्लोरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या पाई जा रही है, लार्ज क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जा रही है जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओकेजनली मीजोफिल्स हैज लाइन जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस सेल्स के नीचे मीजोफिल सेल्स लाई कर रही है वो इलोंगेट एंड सिलेंड्रिकल हो जाती है एंड ये पैलिसेड टिश्यू जैसी दिखाई देती है। ठीक है, ये पैलिसेड टिश्यू जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर वॉस्कुलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। तो वॉस्कुलर बंडल जो है इन द मिड रिब रीजन हैज अ सेंट्रल कोर होती है यहाँ पे जाइलम की एंड बाहर यहाँ पे फिलोएम से सराउंड किया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। डिस्टिंक्ट अलग अलग एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल से भी ये बंडल सराउंड किया जाता है। वॉस्कुलर बंडल ऑल्सो हैज स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। इसके अलावा वॉस्कुलर बंडल के अंदर के पास अलग से एक स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ भी पाई जाती है। लेटरल वेन्स जो होती है जो इस रीजन के अंदर पाई जा रही है वो उनके अंदर भी कुछ स्मॉल कोलेटरल बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो लेटरल वेन्स हैं उनके अंदर भी स्मॉल कोलेटरल बंडल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पिन्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे हमने रूट के बारे में, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, इसके अलावा राइजोम एंड
नेक्स्ट यहाँ पे लीफ हम बोल सकते हैं। तो इनके ट्रांसफर सेक्शन या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, किन किन स्टेजेस के थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।